सनातन धर्म की जो तुलना की है वो तुलना उन्होंने मलेरिया बीमारी से की है, वो तुलना उन्होंने डेंगू बीमारी से की है, वो तुलना उन्होंने कोरोना बीमारी से की है। उन्होंने वक्तव्य दिया है कि जो सनातन है विरोध नहीं करना है उसका, बल्कि उसका खात्मा करना है, क्योंकि सनातन को खत्म करने की बात की जा रही है। तो सनातन तो उनके नाम में भी है, उनका जो नाम है उदय निधि वो सनातन से है। उनकी माता का नाम सनातन की इतनी बड़ी देवी है, दुर्गा नाम है उनकी माता का नाम। उनके तमिलनाडु में करीब 85% हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं। तो क्या उन सनातनियों को तमिलनाडु से बाहर करेंगे? क्या ये लोग इस्लाम पे कोई एक कमेंट कर सकते हैं? अगर स्टालिन साहब ने इस्लाम पे कमेंट किया होता, इतनी बड़ी लंबी लाइन छोड़ दीजिए महाराज, 3 बीमारियों का नाम छोड़ दीजिए, एक किसी बीमारी का नाम ले दिया होता, इनके घर में आग लगा दी गई होती। उदय निधि स्टालिन का जो वक्तव्य आया है उसके बाद मुझे आप इसी INDIA के नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने इसको कंडेम किया है। किसी ने नहीं किया, न आपके अखिलेश यादव ने किया है, न आपके लालू यादव ने किया है, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने किया है। मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, जानना चाहूँगा जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया सनातन को लेकर के, कैसे देख रहे हैं उस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को इस तरीके से देखिए कि उन्होंने जो हमारे सनातन धर्म की है, बल्कि वो खुद सनातन धर्म से हैं, उनके पिताजी सनातन धर्म से हैं, उनके पिताजी सनातन धर्म से हैं, उनकी माताजी सनातन धर्म से हैं। तो सनातन धर्म की जो तुलना की है वो तुलना उन्होंने किस चीज़ से की है? वो तुलना उन्होंने मलेरिया बीमारी से की है, वो तुलना उन्होंने डेंगू बीमारी से की है, वो तुलना उन्होंने कोरोना बीमारी से की है। और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने वक्तव्य क्या दिया है? उन्होंने वक्तव्य दिया है कि इस जो सनातन है उसको विरोध नहीं करना है उसका, जब बल्कि उसका खात्मा करना है, ऐसे कोरोना और डेंगू और इसका करना है। आज वो सफाई देते हैं कि मैंने नरसंहार जैसी किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप किसी बीमारी के एक तरह से खात्मे की बात करते हैं तो उसका नरसंहार से ही होता है? क्या मतलब होता है उसका? दूसरी चीज़ मेरा उनसे ये कहना है, क्योंकि सनातन को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो सनातन तो उनके नाम में भी है। उनका जो नाम है उदय निधि वो सनातन से है। उनकी माता का नाम सनातन की इतनी बड़ी देवी है, माँ है, दुर्गा नाम है उनकी माता का नाम, ठीक है। उनके दादाजी का नाम करुणानिधि, करुणा और निधि दोनों सनातन के बहुत बड़ी उनका व्याख्या नाम है उनके। उसके अलावा जो उनके पिताजी ने अभी इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई थी मुंबई में, तो आपने देखा होगा कि बाकी सब लोगों ने, किसी ने इंग्लिश में अपना संबोधन किया, किसी ने अपना हिंदी में संबोधन किया। एक अकेले मात्र MK स्टालिन थे जिन्होंने तमिल में संबोधन किया। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि एक ही अलग रेखा क्यों खींची जा रही है, क्योंकि आप इंडिया जैसे बेबस की गठबंधन की मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे अपना संबोधन कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में कर रहे हैं जहां आप और TR बालू के अलावा दूसरा कोई समझ नहीं सकता उस भाषा को। तो आप नेचुरल सी बात है, एक अलग स्टैंड लेके चल रहे हैं, दूसरा स्टैंड। दूसरी चीज़ जो उदयनिधि जी की बात करते हैं, अब क्योंकि तमिल की बात आ गई तो तमिल बोलने ठीक है, उन्होंने बोली सही बात है, मातृभाषा है, बोलनी भी चाहिए। अब तमिल जो भाषा है वो 3000 साल पुरानी है, और उसके जो जनक थे वो सनातन के बहुत बड़े ऋषि अगस्त्य मुनि थे, ठीक है। तो अगस्त्य मुनि ने संस्कृत में से तमिल को बनाया। तो क्या सबसे पहले वो संस्कृत को ख़त्म करेंगे, फिर उसको तमिल को ख़त्म करेंगे? दूसरी चीज़, उनके तमिलनाडु में करीब 85% हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं। तो क्या उन सनातनियों को तमिलनाडु से बाहर करेंगे? या फिर अब इसमें देखने वाली बात यह है, क्योंकि आपके सनातन पे सवाल उठाए मेरे दक्षिण भारतीय के मित्रों, तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी धरती वो धरती है जहाँ से ज़्यादातर साइंटिस्ट निकलते हैं, जहाँ से ज़्यादा वैज्ञानिक निकलते हैं। तो क्या आप उस दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करके इस कीड़े वायरस रूपी उदयनिधि स्टालिन को और उसके पिताजी जो सत्ता में DMK में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर राज कर रहे हैं, जिन्होंने आते ही पता नहीं कितने मंदिर तोड़ दिए। अभी DMK के राज में न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया है, ठीक है। तो जो पार्टी आते ही मंदिरों को तोड़े, जो पार्टी आते ही अत्याचार शुरू कर दे, उसका ना रहना ही ठीक है ऐसे राज्य में। तो क्या वो हिंदू उनको वोट करके अगली बार बाहर करेंगे? अच्छा, अभी आपने एक मुद्दा रखा था महागठबंधन के ऊपर। महागठबंधन में DMK भी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये महागठबंधन हुआ है, INDIA नाम का जो डॉट वाला है, अलायंस हुआ है, ये जो है नाश बनेगा सनातन का, ऐसा कहा जा रहा है।
क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सत्य है? देखिए, नाश बनेगा सनातन की बात नहीं है। आप इसमें ये देखिए कि जब से उदयनिधि स्टालिन का जो वक्तव्य आया है, उसके बाद मुझे आप इसी INDIA के नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने इसको कंडेम किया है, जिन्होंने इसका विरोध किया है, जिन्होंने बोला है कि नहीं ये गलत है। किसी ने नहीं किया। न आपके अखिलेश यादव ने किया है, न आपके लालू यादव ने किया है, न कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने किया है। कांग्रेस के एक नेता है कार्ति चिदम्बरम। वेणुगोपाल साहब, केसी वेणुगोपाल ने बोला है कि भारत में सभी धर्म रहते हैं, सभी को अपने मतों को जाहिर करने का अधिकार है। आप इसका मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो इसके समर्थन में है। अब कार्ति चिदम्बरम की बात कर रहे हैं आप, कार्ति चिदम्बरम साहब ने भी करीब करीब ऐसा ही बोला है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सनातन है वो विभाजन करता है, सनातन के द्वारा देश को विभाजित किया जा रहा है। मैं कार्ति चिदम्बरम से पूछना चाहूँगा, आप हिंदू धर्म के हैं, आप जाके कश्मीर में जाके हजरत बल की एक मस्जिद में आप शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद एक ट्विटर पे कबूतरबाजी करते हैं फोटो लगा के कि मैंने शुक्रवार की नमाज अदा की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक धर्म को एक तरफ रख रहे हैं, उसमें आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दूसरे धर्म को आप उस तरफ रख रहे हैं जिसमें आपका जन्म हुआ है, उसको आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात मेरी सनातन की नहीं, मेरी सारे धर्मों के ऊपर बात है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, पूरे विश्व के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व के अंदर मैं खुद दूसरे धर्म की, मैं अपने धर्म की पूजा करता हूँ, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, और मैं इस्लाम की भी सम्मान करता हूँ। क्योंकि देखिए, हर धर्म को रहने का अधिकार है देश में। ऐसा नहीं है कि आप किसी देश को, और मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं मथुरा में जो मेरे जन्मभूमि है उसी के पास हम लोग, मेरे फ्रेंड्स थे, तो मोहम्मडन उसमें जाता था। मैं दंगे के टाइम भी गया हूँ, मैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को रहने में। लेकिन क्या ये लोग इस्लाम पे कोई एक कमेंट कर सकते हैं? ये 28 पार्टी में से कोई एक पार्टी, यही मेरा सवाल रहने वाला, यही मेरा सवाल रहने वाला, कोई वक्तव्य दे सकते हैं? इनमें है इतनी हिम्मत? नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है इतनी। क्योंकि इनमें हिम्मत इसलिए नहीं है इतनी क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया, इस्लाम पे एक भी इन्होंने वक्तव्य जारी किया, तो फिर ट्विटर पे जवाब नहीं दिया जाएगा। सर, मेरा सवाल रहने वाला था कि क्या कारण है कि ये लोग केवल और केवल सनातन पे ही इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, क्यों दूसरे धर्मों के ऊपर ऐसी बात नहीं? मेरी बात समझिए, हिंदुस्तान में करीब 80% सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, और जो बाकी की 20 करोड़ जनसंख्या है वो इस्लाम को मानने वाली है, ठीक है। उसमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, उनमें आपस में झगड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जब उनके धर्म पे कोई हमला करता है, जब उनके धर्म पे कोई वक्तव्य जारी करता है, तो वो शिया सुन्नी दोनों एक हो जाते हैं और उनका विरोध करने का तरीका अलग है। जो सनातनी धर्म है उसमें सिखाया गया है कि आप किसी पे कोई बेवजह हमला मत कीजिए, आप विरोध कीजिए, लेकिन अपने वक्तव्यों से कीजिए, उस तरीके से मत कीजिए। अगर स्टालिन साहब ने इस्लाम पे कमेंट किया होता, इतनी बड़ी लंबी लाइन छोड़ दीजिए महाराज, 3 बीमारियों का नाम छोड़ दीजिए, एक किसी बीमारी का नाम ले दिया होता, इनके घर में आग लगा दी गई होती। कोरोना, डेंगू और मलेरिया तीनों से ही कर रहे हैं जी। तमिलनाडु में कम से कम 500 गाड़ी फूंक दी गई होती और हिंदुस्तान भर में इतना बड़ा घटनाएं घटती कि ये जिंदगी भर याद रखते कि किस पे जवाब दिया है। इसलिए इनकी हिम्मत नहीं होती इस्लाम के ऊपर बोलने की। दूसरी तरफ देखा जा रहा है सर, जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो लोग इसको हिंदू नरसंहार से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं इस तरीके के बयान करीब जो है हिंदू नरसंहार के तौर पे ही देखे जाएंगे हमारी तरफ। देखिए, आप पहले इस चीज़ को ये समझिए कि वो बोल क्या रहे हैं। आज उन्होंने सफाई बेशक दी है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि वो सनातन के खात्मे की बात कर रहे हैं, सनातन के खात्मे की बात। तो सनातन के जहाँ खात्मे की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ ना कि आप नरसंहार की ही बात कर रहे हैं। नरसंहार तो खैर छोटा शब्द है मेरे हिसाब से। इसमें आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा कांड जिसमें कि की सारी आबादी को एक साथ खत्म कर देने की चाह रहे हैं, क्योंकि नरसंहार में तो ये है कि आप सिर्फ नर को मारेंगे, इसमें तो आप पूरे के पूरे धर्म को मारने की बात कर रहे हैं। तो सनातन धर्म को अगर पूरे ही मारने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ सनातन पे ही क्यों बोल रहे हैं, इन्होंने किसी और धर्म पे वक्तव्य जारी क्यों नहीं किया। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अगर हम देखें दक्षिण भारत की तरफ देखें तो हिंदी भाषी लोगों के साथ गलत किया जाता है, सनातन के ऊपर हमेशा इस तरीके की टिप्पणियाँ की जाती है। क्या कारण है कि दक्षिण भारत के अंदर ही इस तरीके की चीज़ें अपनी जगह पर जन्म लेती नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आपकी बात से असहमत हूँ।
मैं साउथ इंडिया कम से कम 50 बार जा चुका हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है मेरी, ठीक है। और साउथ इंडियन लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। साउथ में से ही ज़्यादातर साइंटिस्ट और आपके इंजीनियर निकलते हैं। साउथ इंडियन लोग बहुत सभ्य होते हैं, दे आर वेरी सिविलाइज्ड, ठीक है। अब उनका नॉर्थ इंडियन से जो मतभेद है या नॉर्थ इंडियन से झगड़े हैं, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मैं खुद एक नॉर्थ इंडियन हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पीछे मथुरा से आता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो वहाँ जाकर गंद फैलाते हैं, चाहे झगड़ा हो, चाहे लूट हो, चाहे डकैती हो, उसके अलावा लड़कियों को छेड़छाड़ हो, कुछ भी हो, जो असामाजिक चीज़ें हैं उनको करते हैं, कृत्यों को, जिसकी वजह से वो इनके साथ ऐसा पेश आते हैं। और ये देखिए ऐसा होता है, जैसे आपने अभी ये वक्तव्य जारी किया कि साउथ इंडिया में ऐसा होता है, आपने पूरे क्षेत्र का नाम ले दिया, ठीक है, तो आपका माइंडसेट है कि पूरा क्षेत्र खराब है। ऐसे ही उनका भी एक माइंडसेट बन गया है कि नॉर्थ इंडिया पूरा खराब है, मानसिकता खराब है लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग इस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं जाता हूँ, मैं तमिल भी बोल लेता हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं बोल पाता, लेकिन तमिल बोलना मैं वहीं से सीखा हूँ, तमिल वालों से सीखा हूँ। तो दे आर वेरी सिविलाइज्ड। और जहाँ तक बात रही कि सनातन धर्म खत्म करने की, तो सनातन धर्म की जो आज की तारीख में जो पहचान है, आज की तारीख में जो कहीं पे जिंदा अगर है सनातन धर्म, तो वो साउथ इंडिया ही है। आप वहाँ की फिल्में देखिए, वहाँ की फिल्मों में बड़े बड़े परिवार दिखाए जाते हैं, आज की डेट में भी, आज की तारीख में भी खानदान दिखाए जाते हैं। आप वहाँ कल्चर दिखाया जाता है। हमारी किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर देख लीजिए आप, आपको जो हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारी धार्मिक चीज़ें हैं, वो इतना फॉलो नहीं की जाती हैं जितनी फॉलो वहाँ की फिल्मों में की जाती हैं। हर एक एक्टर, इनफैक्ट जो उदयनिधि है, ये खुद भी एक कलाकार है, इसके पिताजी भी कलाकार थे, इन्होंने भी पूजा की है फिल्मों में। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग बात है कि अभी नेता है और अभिनेता पहले था, अभी नेता है, तो 2024 आ रहा है, तो 2024 में आ रहा है तो निश्चित तौर पे देखिए लड़ाई तो कराएंगे। और लड़ाई कैसे हो उसकी शुरुआत कोई तो करेगा ना, कोई तो करेगा। तो उदयनिधि ने शुरुआत कर दी है उसकी। उससे पहले कुछ दिन पहले वक्तव्य आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो भी हिंदुओं के ऊपर आग उगल रहे थे। तो ये सब एक सोची समझी रणनीति है। हिंदुओं के ऊपर बोलना, सनातन के ऊपर बोलना एक सोची समझी रणनीति है। और वो सिर्फ इसीलिए है कि 2024 में इनको भी पता है कि मोदी का आना सुनिश्चित है, मोदी को हराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कुछ ऐसा निकाल के लाना चाहते हैं जिससे कि बोर्ड कंसोलिडेट हो जाए इनका, चाहे मुसलमान क्यों ना हो। अब मुसलमानों में भी जो सीट बंटवारे की बात चल रही है, अब इसमें मायावती जी भी नहीं आई हैं और भी नहीं आई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीति का खेल है और कुछ नहीं उसके अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए।